बात बहुत पुरानी है। उज़्बेकिस्तान में एक गरीब आदमी रहता था। उसके 3 बेटे थे। उसने एक दिन अपने बेटों को बुलाकर कहा कि बच्चों, न अपने पास सोना है, न चांदी है, न गायें हैं, न भैंसें हैं, और न ही हमारे पास खेत है। तो तुम लोग ज्ञान रूपी धन प्राप्त करके और उससे अपने जीवन को चलाओ। कुछ दिन वह व्यक्ति जिया। कुछ दिनों के बाद वह भी परलोकवासी हो गया। वो बच्चे अपने पिता की आज्ञा को मानकर बिल्कुल ध्यान से जीने लगे। हर बात को बहुत बारीकी से देखते थे और उस पर निर्णय करते थे। धीरे धीरे वो जवान हो गए। उनकी ये आदत ही बन गई कि हर घटना को बिल्कुल ध्यान से देखते थे, परखते थे, तब निर्णय करते थे। उन लोगों ने सोचा कि चलें शहर में कोई नौकरी मिल जाए तो काम चलेगा। इस तरह सोचकर शहर की तरफ जा रहे थे। बड़ा भाई ज़मीन की तरफ देखते हुए जा रहा था। अचानक उसने कहा कि यहाँ से कोई बड़ा ऊँट अभी अभी गया है। दूसरे मंझले भाई ने कहा कि वह ऊँट काना है। तीसरे ने कहा कि उस पर एक स्त्री और एक बच्चा सवार है। वो रास्ते में जा रहे थे और इस तरह की बातें कर रहे थे कि एक घुड़सवार आया। तो बड़े भाई ने कहा कि महाशय, आप कुछ ढूंढ रहे हैं ऐसा लगता है। बोले हाँ हाँ, मेरा ऊँट खो गया है। उस पर मेरी पत्नी और मेरा बच्चा बैठा हुआ था। क्या आपने उसे देखा है? बोला नहीं, हमने देखा तो नहीं है, लेकिन आपका ऊँट बड़ा था क्या? बोले हाँ, बहुत बड़ा ऊँट था। और काना था? मंझले भाई ने पूछा। बोले हाँ, वो ऊँट काना था। छोटे भाई ने पूछा कि आपकी पत्नी और बच्चा उस पर सवार? बोले हाँ, मैं उन्हीं को खोज रहा हूँ। तुम लोगों ने देखा है? मुझे बताओ कहाँ है। बोले नहीं महाशय, हमने देखा नहीं है वह, लेकिन हम अंदाज़ लगाते हैं कि वो इधर आप आगे जाएंगे तो मिल जाएगा। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? जिसको तुमने देखा नहीं है उनका इस तरह का हाल तुम कैसे बता सकते हो? अवश्य ही तुम तीनों ने मेरे ऊँट, पत्नी और बच्चे को चोरी किया है। जल्दी बताओ, नहीं तो मैं बादशाह के पास तुम्हें ले चलूँगा। वह उन तीनों को लेके वो लोग किसी तरह बता ही नहीं सके, क्योंकि उन्होंने तो देखा ही नहीं था। तो बादशाह के पास लेकर वह चला और बताया कि इन तीनों ने मेरे ऊँट और बीवी बच्चे को चुरा लिया है, इनसे मुझे दिला दीजिए। बादशाह ने पूछा। बोले नहीं, हम लोगों ने नहीं चुराया है। हम लोग हर बात को परख के और बता सकते हैं। इस तरह से हमने इनको बता दिया। तो बादशाह ने कहा इसकी मैं परीक्षा लूँगा, क्या तुम बताते हो? और उन्होंने अपने मंत्री से कान में कुछ कहा। मंत्री ने 2 आदमियों के द्वारा एक बड़ा बक्स मंगवाया और दरबार में रखवाया। अब बादशाह ने पूछा कि इस बक्से में क्या है? बड़े भाई ने कहा इस बक्से में कोई गोल चीज़ है। ये बक्सा खाली है और इसमें एक कोई गोल चीज़ है। तो मंझले भाई ने कहा कि वह गोल चीज़ अनार है। तीसरे भाई ने कहा, छोटे ने, कि वह अनार एकदम कच्चा है। तो बादशाह अपने आसन से उठे और उस बक्से को खोला। सचमुच उसमें एक कच्चा अनार था। बोले तुम बताओ कि कैसे तुम लोगों ने इसे बिना देखे और जान लिया? बोले महाशय, हम लोग किसी भी चीज़ को बहुत ध्यान से देखते हैं। हमने देखा कि जब आपके मज़दूर इस बक्से को लाए तो उसका एक कोना पहले ज़मीन को छुआ गया, तो अंदर से लुढ़कने की सी आवाज़ आई। तो मैंने जान लिया ये बक्सा खाली है और कोई चीज़
अगर चौकोर होती तो लुढ़कती नहीं, तो गोल चीज़ है। दूसरे ने कहा कि इस समय अनार का मौसम है तो अनार ही इसमें डाला होगा। तीसरे ने कहा कि अनार बिल्कुल कच्चे हैं, आप बगल के बगीचे में जाके देख लीजिए, एकदम कच्चे हैं, एक भी पका नहीं है। तो बादशाह बहुत खुश हुए और उसको व्यापारी को तो कहा, घुड़सवार को, कि जाओ भाई, इनने सचमुच में नहीं देखा है तुम्हारा ऊँट, तुम आगे जाके अपने से बीवी बच्चे और ऊँट को खोज लो, ये लोग अपनी परख से ही बताए थे तुमको, इन्होंने कोई चोरी नहीं की है। और घुड़सवार चला गया। बादशाह ने इन तीनों भाइयों के साथ खूब दावत उड़ाई और इनका बड़ा सम्मान किया, लेकिन पूछा कि तुम ये बताओ कि तुमने कैसे बताया, अगर ऊँट को देखा नहीं और बीवी बच्चे को देखा नहीं तो उस घुड़सवार को तुमने कैसे बताया कि हमने इस रास्ते से ऊँट गया है और उस पर तुम्हारे बीवी बच्चे थे। बोले बहुत सरल सी बात थी, हमने ध्यान से देखा था। एक जब रास्ते में जा रहे थे तो जो ऊँट के पैर का निशान था वो साधारण ऊँट से ज़्यादा बड़ा था, तो मैंने बता दिया कि बड़ा ऊँट गया है, बड़े भाई ने कहा। फिर मंझले भाई ने कहा कि जिधर से वो जा रहा था, एक तरफ का बाईं तरफ का घास वो खाता जा रहा था, दाईं तरफ के घास को छुआ भी नहीं उसने, यानी उसे दाईं तरफ तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो काना था। और एक जगह रास्ते में ऊँट लेटा था रुक कर, और उस पर से उसकी सवारी उतर पड़ी थी, तो वहाँ एक स्त्री के और एक बच्चे के पैरों के निशान थे। उसको मैंने देखा तो मैं ये जान गया कि इस पर वो दोनों सवार थे। तो असल में हर बात को हम लोग बहुत ध्यान से, बहुत ही बारीकी से देखते हैं। मेरे पिताजी ने हमें यही ज्ञान दिया था, इसलिए ऐसा हम कर सकते हैं। बादशाह बहुत ही खुश हुआ और उनकी बुद्धिमानी को देख के, उनके गुणों को देख के अपने राज दरबार में उसको सभी को बहुत अच्छी नौकरी देकर उन तीनों भाइयों को रख लिया। उन बच्चों को अपने पिता की सीख काम आ गई और वो अब अच्छा जीवन जीने लगे।